उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल जी के मेहनत का नतीजा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे देश के अंदर जो एक परिवर्तन की आंधी शुरू हुई थी, उस आंधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कमाल कर दिया और सही मायनों में राहुल जी की जो मेहनत है उसको परिलक्षित करने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। बात करते हैं इस बार जो सपा ने भी परफॉर्मेंस दिया उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से अब अयोध्या भी हारे हैं भाजपा, जो उनका गढ़ माना जाता, लोग मान के चल रहे थे कि जीत जाएंगे। इसको कैसे देखते हैं? राम के नाम पे वोट। देखिए, राम नाराज हैं, अभी राम नाराज हैं उनसे और कुछ नहीं है। राम नाराज है, उनको सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि राम जी क्यों नाराज हैं। अच्छा, और जो मोदी 3.0 की बात किया जा रहा है, आपने अग्निवीर का मुद्दा भी उठाया है इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छी तरीके से। उस पर जेडीयू ने कहा कि हम इस पे मंथन करेंगे, रीथिंक करेंगे। आप कैसे देखते हैं 3.0 की? देखिए, हमने तो पहले दिन कहा है कि आपने अग्निवीर के नाम के ऊपर लोगों को मजदूर बनाने का काम कर दिया। देश का नौजवान 4 साल नौकरी करेगा, उसके बाद मजदूरी मरने का काम करेगा। आप कहाँ लेकर जाना चाहते हैं देश को? ये तो बार बार बोला गया है और हम लोग जब तक हमारे में है इसका विरोध करना, हम विरोध करेंगे, किसी भी सूरत में हम लोग नहीं करेंगे। एक बात उठ रही है कांग्रेस पार्टी में कि अब राहुल जी को एलओपी बनना चाहिए लोकसभा में। आपका क्या मत है? मेरा व्यक्तिगत मत हमेशा राहुल जी के लिए बहुत ऊपर रहता है। जब राहुल जी के बारे में लोग ये सोचते थे कि क्या होगा, राहुल जी ने अपने आप को प्रूव, राहुल जी कोई ओवरनाइट बने हुए नहीं है। राहुल जी ने रगड़ कर अपने आप को दिखाया है कि मैं क्या हूं। राहुल जी ने अपने आप को साबित कर करके दिखाया और जीवट वाला जो जीवट राहुल गांधी में देश के अंदर किसी नेता में नहीं है। जितनी हिम्मत और जो हौसला राहुल गांधी के अंदर है कि आप उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे और टूटने वाले नहीं है। और अगर वो एलओपी होंगे तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट की खूबसूरती होगी, उससे बड़ी खूबसूरती नहीं हो सकती पार्लियामेंट की। अगला प्रश्न मेरा रहेगा, राहुल जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि स्टॉक्स खरीद लीजिए उस टाइम पे, और अब जिस तरीके से अब सेंसेक्स गिरा हम सब ने देखा, और जेपीसी की इंक्वायरी की मांग करी है, वो बोला है कि ये स्कैम की तरह है। आप तो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कैसे बढ़ाएंगे? जो राहुल जी ने बोला है ना, अभी कितनी चीजों पर होना है, ये तो सब चीजें अगर हम लोग आते तब ये पता चलता, इस आने के बाद पता चलता ना, क्योंकि तो स्कैम की स्कैम दर स्कैम, नोटबंदी स्कैम, कोई स्कैम बचा हुआ है जो ना हो। उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल जी के मेहनत का नतीजा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे देश के अंदर जो एक परिवर्तन की आंधी शुरू हुई थी, उस आंधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कमाल कर दिया और सही मायनों में राहुल जी की जो मेहनत है उसको परिलक्षित करने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। बात करते हैं इस बार जो सपा ने भी परफॉर्मेंस दिया उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से अब अयोध्या भी हारे हैं भाजपा, जो उनका गढ़ माना जाता, लोग मान के चल रहे थे कि जीत जाएंगे। इसको कैसे देखते हैं? राम के नाम पे वोट। देखिए, राम नाराज हैं, अभी राम नाराज हैं उनसे और कुछ नहीं है। राम नाराज है, उनको सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि राम जी क्यों नाराज हैं। अच्छा, और जो मोदी 3.0 की बात किया जा रहा है, आपने अग्निवीर का मुद्दा भी उठाया है इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छी तरीके से। उस पर जेडीयू ने कहा कि हम इस पे मंथन करेंगे, रीथिंक करेंगे। आप कैसे देखते हैं 3.0 की? देखिए, हमने तो पहले दिन कहा है कि आपने अग्निवीर के नाम के ऊपर लोगों को मजदूर बनाने का काम कर दिया। देश का नौजवान 4 साल नौकरी करेगा, उसके बाद मजदूरी मरने का काम करेगा। आप कहाँ लेकर जाना चाहते हैं देश को? ये तो बार बार बोला गया है और हम लोग जब तक हमारे में है इसका विरोध करना, हम विरोध करेंगे, किसी भी सूरत में हम लोग नहीं करेंगे। एक बात उठ रही है कांग्रेस पार्टी में कि अब राहुल जी को एलओपी बनना चाहिए लोकसभा में। आपका क्या मत है? मेरा व्यक्तिगत मत हमेशा राहुल जी के लिए बहुत ऊपर रहता है। जब राहुल जी के बारे में लोग ये सोचते थे कि क्या होगा, राहुल जी ने अपने आप को प्रूव, राहुल जी कोई ओवरनाइट बने हुए नहीं है। राहुल जी ने रगड़ कर अपने आप को दिखाया है कि मैं क्या हूं। राहुल जी ने अपने आप को साबित कर करके दिखाया और जीवट वाला जो जीवट राहुल गांधी में देश के अंदर किसी नेता में नहीं है। जितनी हिम्मत और जो हौसला राहुल गांधी के अंदर है कि आप उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे और टूटने वाले नहीं है। और अगर वो एलओपी होंगे तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट की खूबसूरती होगी, उससे बड़ी खूबसूरती नहीं हो सकती पार्लियामेंट की। अगला प्रश्न मेरा रहेगा, राहुल जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि स्टॉक्स खरीद लीजिए उस टाइम पे, और अब जिस तरीके से अब सेंसेक्स गिरा हम सब ने देखा, और जेपीसी की इंक्वायरी की मांग करी है, वो बोला है कि ये स्कैम की तरह है। आप तो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कैसे बढ़ाएंगे? जो राहुल जी ने बोला है ना, अभी कितनी चीजों पर होना है, ये तो सब चीजें अगर हम लोग आते तब ये पता चलता, इस आने के बाद पता चलता ना, क्योंकि तो स्कैम दर स्कैम, नोटबंदी स्कैम, कोई स्कैम बचा हुआ है जो ना हो।